वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लास्ट टॉपिक ऑफ मोनेरा पर आ गए हैं और इसमें हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि हम इसे पीपीएलओ क्यों कहते हैं। ठीक है। पुराने टाइम में क्वेश्चंस भी आए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, बट मेरे लिए वो क्वेश्चन ज्यादा मैटर नहीं करते क्योंकि वो 2006 से पहले के क्वेश्चन हैं, तो वो मैटर नहीं करते। बट मैं ये समझाना चाहती हूँ कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ को क्यों एसोसिएट करते हैं। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, थोड़ी देर टॉलरेट करना, समझना है उसे, रट्टा नहीं मारना, रटने का कुछ भी नहीं है, समझने के लिए लिखा है वो। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आप साइंटिस्ट के नाम याद करो, नहीं, या ईयर याद रखो, ईयर तो मैंने लिखा भी नहीं नोट्स में। तो बस समझने की कोशिश करना। देखो, माइकोप्लाज्मा को जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि इनकी शेप जो है, दे आर शेपलेस। व्हाई दे आर शेपलेस? बिकॉज दे आर नॉट सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। सेल वॉल है नहीं, तो कभी कोई सी शेप में मिलेंगे, कभी किसी शेप में मिलेंगे, कभी किसी शेप में मिलेंगे, अलग अलग फनी से स्ट्रक्चर्स बनाते रहते हैं जब कल्चर में इनको देखा जाता है। तो इसको बोल दिया जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम इसलिए बोला कि शुरुआती टाइम में जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो बैक्टीरिया किसके पार्ट थे? प्लांटी के पार्ट। ठीक है। नोकार्ड एंड रॉक्स नाम के दो साइंटिस्ट हुए, चाहे नाम भूल जाओ इसका, समझने की कोशिश करना कहानी। नोकार्ड एंड रॉक्स नाम के दो साइंटिस्ट हुए, वो प्लूरल फ्लूइड्स को स्टडी कर रहे थे। अब आप लोगों को प्लूरा तो पता है, आपने लंग पढ़ा है ना, लंग पर प्लूरा पढ़ते हो बाहर, आउटर, तो वही उसी के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको स्टडी कर रहे थे। और किसके प्लूरल फ्लूइड्स लिए थे उन्होंने? कैटल के। और ऐसी कैटल जो प्लूरो निमोनिया डिजीज से सफर कर रही है, ऐसी कैटल जो प्लूरो निमोनिया डिजीज से सफर कर रही है, उसके प्लूरल फ्लूइड्स को आइसोलेट किया और उसको स्टडी कर रहे थे। एंड दे फाउंड की डिजीज उनको किसी ऐसे कॉजेटिव एजेंट की वजह से हुई है जो कि प्लियोमॉर्फिक है, मतलब जो वेरिएबल शेप शो कर रहा है। क्यों कर रहा है वेरिएबल शेप शो? हमें पता है कि उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, इसलिए वेरिएबल शेप शो कर रहा है। इसलिए उन्होंने उसको क्या, लेटर उन साइंटिस्ट ने उसको क्या बुला दिया? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो नोकार्ड एंड रॉक्स वर स्टडीइंग द प्लूरल फ्लूइड from the cattle who are suffering from pleuropneumonia, and they found that this disease is caused by certain causative agents which are pleomorphic, and based on the name of the disease they called it PPLO. ठीक है, इजी। अब ऐसा नहीं था कि ये कहानी एनिमल्स में चल रही थी, प्लांट्स में भी देखा गया। कुछ साइंटिस्ट प्लांट डिजीज पर भी काम कर रहे थे। एस्टर येलो डिजीज थी कोई प्लांट की, ठीक है, येलो कलर के एस्टर्स बन रहे थे प्लांट के लीफ पर, तो एस्टर येलो डिजीज बोल देते उसको। तो एस्टर येलो डिजीज थी प्लांट्स के अंदर, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इसको कॉज करते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा गया मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे, छोटे छोटे साइज में थे, तो मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म बोल दिया, MLO। तो अगर आपको एसोसिएट करने के लिए आ जाए वर्ड मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, तो दे आर टॉकिंग अबाउट माइकोप्लाज्मा। लेटर ऑन MLO और PPLO ये क्या थे? दे वर प्लेस्ड इन माइकोप्लाज्मा जीनस बाय नोवाक नाम का साइंटिस्ट। तो एनिमल की तरफ से भी एक डिस्कवरी आई और प्लांट्स की तरफ से भी डिस्कवरी आई है। लेटर ऑन इन सबको माइकोप्लाज्मा में रख दिया गया, नोवाक ने इनको एक जीनस का नाम दिया माइकोप्लाज्मा। हमें पता है कि दे आर यूनिसेल्युलर। हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट यही है, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रखी है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, हमें ये भी पता है क्योंकि इनके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता। ये प्लियोमॉर्फिक है, मतलब ये वेरिएबल शेप शो करते हैं क्योंकि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है। क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो ये पेनिसिलिन की के लिए रेजिस्टेंस ही शो नहीं करते। अब जैसे आप इसको इस तरीके से समझो, मैंने किसी बच्चे को किडनैप करने के लिए दो लोगों को बोला है कि इस बच्चे को किडनैप कर लेना, जब ये स्कूल जाए, और वो बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है, तो क्या वो बच्चा स्कूल में कभी किडनैप होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जाता ही नहीं है। ऐसे ही जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं, उसको मैंने एक ऐसी मेडिसिन दे दी, मेडिसिन तो नहीं कहूंगी, एक ऐसी एंटीबायोटिक दे दी जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। पेनिसिलिन क्या करती है? सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है, इनहिबिट के लिए मैंने क्रॉस बना दिया, मेरे लिखने का मन नहीं है, ठीक है, लिख लो आप लोग, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? कितनी पेनिसिलिन डाल लो, इसका कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। तो इट इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन और इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। आपने इसको पेनिसिलिन डाला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेनिसिलिन का काम है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना। सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना इसका काम है, ठीक है। लेकिन इसके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो ये सेंसिटिव नहीं होगा, रेजिस्टेंट होगा। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए से बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ भी बोला जाता है। लेकिन ये बाकी एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव होगा
क्योंकि बाकी एंटीबायोटिक्स जो मेटाबॉलिज्म को टारगेट करती हैं वो इसको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो ये भी शो करता है। इसकी जो कॉलोनीज होती है वो कल्चर में फ्राइड एग के जैसी दिखाई देती है, जो एग को फ्राई करते हैं तो जो अपीयरेंस आती है वैसी कॉलोनीज इसकी होती है। अभी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म इज माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी लाइफ फॉर्म जो कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म शो कर सकती है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा साइज में इतने छोटे होते हैं कि जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर होते हैं उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इनमें कोई मीजोसोम नहीं होता, इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ऑस्मोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब होस्ट से ऑस्मोसिस के थ्रू फूड ले लेंगे या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑस्मोसिस के थ्रू फूड ले लेंगे। ठीक है, तो ऑस्मोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर जाते हैं, तो फैकल्टेटिव एनारोब हुए कि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर जाएंगे। वैसे एरोबिक कंडीशन चाहिए लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर जाएंगे, तो फैकल्टेटिव एनारोब हो गए। रिप्रोडक्शन किससे होता है? एलिमेंट्री बॉडीज से रिप्रोडक्शन होता है। एलिमेंट्री बॉडीज छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको एलिमेंट्री बॉडीज कहते हैं। डिटेलिंग्स इसकी ज्यादा पता भी नहीं और आपको पढ़नी भी नहीं है। अगर आपको एसोसिएट करने के लिए आ जाए तो सीधे एसोसिएट कर देना, एलिमेंट्री बॉडीज कहाँ पढ़ा है? माइकोप्लाज्म। अब एनसीईआरटी लिखती है कि प्लांट डिजीज भी कॉज करता है और एनिमल डिजीज भी कॉज करता है। जब हम डिस्कवरी पढ़ रहे थे तो हमने एक प्लांट डिजीज का नाम पढ़ा था, एस्टर येलो डिजीज, जो कि किसमें होती है? सनफ्लावर के अंदर होती है। एनिमल डिजीज भी हमने पढ़ी थी, बोवाइन या कैटल का प्लूरोनिमोनिया। इसके अलावा मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में ये स्टेरिलिटी भी कॉज करता है। आपका माइकोप्लाज्मा इतने में खत्म हो जाता है। मेन पॉइंट क्या है माइकोप्लाज्मा की? सबसे छोटा है, प्लियोमॉर्फिक है, सेल वॉल नहीं है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, पेनिसिलिन का कोई असर नहीं पड़ता इसके ऊपर, फ्राइड एग कॉलोनीज बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है, फैकल्टेटिव एनारोब, एलिमेंट्री बॉडी से रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स के अंदर भी डिजीज कॉज करता है और एनिमल्स के अंदर भी डिजीज कॉज करता है, जैसे प्लूरोनिमोनिया, मेल स्टेरिलिटी, एस्टर येलो डिजीज ऑफ प्लांट। एनसीईआरटी इसके बारे में जो 4 लाइन लिखती है वो देख लेते हैं। द माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसीलिए पेनिसिलिन के लिए क्या होते हैं? पेनिसिलिन के लिए क्या हो जाएंगे बेटा? ये रेजिस्टेंट। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मतलब फैकल्टेटिव एनारोब है, तो एरोब, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर जाएंगे। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, जो पैथोजेनिक है वो एनिमल्स में प्लूरोनिमोनिया, मेल स्टेरिलिटी जैसे डिजीज, और प्लांट्स में एस्टर येलो जैसी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका मोनेरा कंप्लीट होता है। आई एम वेरी हैप्पी, आप लोगों ने बहुत दिनों से बोला हुआ था कि मोनेरा के वीडियो दो, मोनेरा के वीडियो दो, आज सारे मोनेरा के वीडियो हो गए हैं। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज हमारा जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो है, कि किस तरीके से 2 किंगडम से 3 पर गए, 3 से 4, 4 से 5, एंड देन उसके बाद जो प्लांट किंगडम के अंदर भी जो नेचुरल, फेनेटिक, न्यूमेरिकल, टेक्सोनॉमी, साइटो, कीमो, ये सारा। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो 2 वीडियो होंगी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पर और क्लासिफिकेशन जो जो आए हमारे पास। तो इसके बाद मैं लिविंग वर्ल्ड शुरू करूंगी। ये दोनों खत्म करने के बाद हम लिविंग वर्ल्ड शुरू करेंगे। मीनवाइल आप ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, एंड लिविंग वर्ल्ड और ये चैप्टर खत्म करने के बाद आई विल स्टार्ट विद प्लांट किंगडम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।